राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे उपाय जो कि शत्रु आपका अनहित कर रहे हैं, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। आपको कुछ करने की मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आप कि शत्रु आपका बुरा करते हैं, आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, या आप नौकरी में समस्याएं आ रही हैं। बहुत से लोग देखिए जॉब करते हैं तो वहाँ ऑफिस में बहुत से शत्रु उनके बन जाते हैं कि वो यदि उनकी ऊंची पोस्ट हो या उनका बॉस कोई प्रशंसा कर दे कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो जो दाएं बाएं बैठे होते हैं आमने सामने वो बहुत जलने लगती कि बॉस ने इसकी मतलब कैसे बड़ाई कर दी। और हमारी बहुत से लोग हैं देखिए ऑफिस में दुश्मन बन जाते हैं। बहुत से लोग हैं जैसे हमारे आसपास में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, या हमने गाड़ी ले ली, हमने मकान अच्छा बना दिया है, तो इससे भी उनको आसपास जो हमारे रहने वाले आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको जलन हो जाती है कि ये कैसे इनके बच्चे पढ़ते हैं, क्या इन्होंने कहाँ से कहाँ हो गए, हम ऐसे ही रह गए, हमारे बच्चे आगे बढ़ते नहीं हैं, क्या करें। तो वो क्या करते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए हमसे अच्छे भी बने रहेंगे और हमारे ऊपर वो जादू टोना करते रहेंगे। क्योंकि जब जादू टोना होने लगते तो हमारे बच्चों की भी जो दिमाग होता है वो भी नहीं चलता, हमारा भी दिमाग बंद होने लगता है, बीमारियां लग जाती है, घर में बरकत नहीं होती है। कितना भी पैसा कमाएंगे बहुत अधिक से अधिक पैसा बीमारियों में चला जाएगा। बहुत से घरों में तो आपने देखा होगा कि बिना वजह उनके बच्चे जेल में चले जाते हैं, उन पे झूठे केस कचहरी लग जाती है। तो और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा न चाहने के बाद भी इधर उधर हमारा पैसा जाता रहता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आई जिन्हें आप करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। वर्तमान में कई बार ऐसा होता है कि यदि हम शत्रुओं की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरा घर बर्बाद होता जा रहा है, तो हमें ये ज्योतिषियों ने कुछ ऐसी उपाय शास्त्रों में बताए हैं कि आप शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि जब बेवजह परेशान शत्रु करने लगते हैं तो उनसे हम छुटकारा कैसे पाए। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर और उस डिब्बी में शहद में भिगो के रख दें। शत्रु अपने आप शांत होने लगेगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो शत्रु आपसे मित्रता करने की कोशिश करेगा। अब यहीं पर जानते हैं कि दूसरा उपाय शत्रु से आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो आपको कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा, तो एक शास्त्रों में एक उपाय और बताया है कि 38 दाने उड़द की दाल और 40 दाने चावल दोनों मिलाकर एक गड्ढे में उसको दबा दें और शत्रुओं का बराबर नाम लेते हुए उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। लगातार शत्रुओं का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु एकदम शांत हो जाएगा, वो आपका चाहने के बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं पर जानते हैं कि तीसरा उपाय, यदि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ और आपका बुरा करता ही जा रहा है, आपके बच्चों का, यदि आपका आपके घर में जॉब में कहीं भी कोई भी है, तो आप उससे छुटकारा पाना चाहती हैं तो आप एक उपाय कर सकती हैं कि आप हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल रंग के गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं और साथ में शत्रु बाधा को शांत करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें। उससे आप देखेंगे कि आपके शत्रु का भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और शत्रु आपका दोस्त बन जाएगा। इस उपाय से आप देखेंगे कि शत्रु का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि देखो हमें किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं, हमें बस शांत करने का उपाय है ये हम उसका बिगाड़ के अपने हम पाप के भागी नहीं बनना चाहेंगे, तो उसके शांत करने का ये उपाय आप बजरंग बाण पाठ करेंगे तो देखिए वहां पे आप देखेंगे कि आपके शत्रु भी शांत हो गया। कभी कभी भी कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस एक दिन रात आपको ही किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के हनुमान जी के मस्तक के
सिंदूर से मोर पंख से उस शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बहते जल में विसर्जन कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका शत्रु अपने आप छोड़कर आपको चला गया। वहीं पर जानते हैं कि पांचवा उपाय, आप अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन यानी कि रविवार को सातों लौंगे जला दें। यह टूटकर लगातार 7 शनिवार आप करेंगे तो देखेंगे वो शत्रु आपके वशीभूत हो जाएगा और वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहने के बाद भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए सूर्य उदय से पूर्व नरसिंह भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नरसिंह भगवान का नाम लेने से ही शत्रु अपने आप भयभीत हो जाएगा। उसको मालूम नहीं पड़ेगा। आप इनका नरसिंह भगवान का आप नाम ले सकते हैं। नरसिंह भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। 108 बार नरसिंह भगवान का मंत्र का जाप करें। इससे दुश्मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो वो आपके लिए कोई षड्यंत्र रचता है वो असफल हो जाएगा। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय, अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो किसी भी व्यक्ति से आपका अहित हो रहा है तो इस काम वहीं पर अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या और रविवार की रात को उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर माँ काली का चित्र लगाएं। माँ काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर नींबू पर सिंदूर से शत्रु को नाम लिखे। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आप देखेंगे कि शत्रु अपनी ताकत खो देगा और आपका कुछ नहीं बिगाड़, क्योंकि काली माँ के पूजन से जो काली माँ का भक्त होता है उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। काली माँ माँ होती है, क्योंकि देखिए मैं भी उसका बच्चा हूँ और जो सामने करने वाला है वो भी उसका बच्चा है। तो माँ ना उसका बुरा करेगी और ना हमारा बुरा करेगी, क्योंकि माँ एक माँ होती है। दोनों में से किसी को बुरा नहीं करेगी। तो माँ उसे इतनी मतलब उसकी जो बुद्धि है ऐसा कर देगी जो आपके साथ भी वो कुछ गलत ना करे। तो यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।